भारत की 5 मुख्य नदियों में नर्मदा नदी भी शामिल है और मां गंगा की तरह इसे भी पूजनीय स्थान दिया गया है। कहते हैं कि नर्मदा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी रोग व दोष मिट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी में मिलने वाला हर एक पत्थर शिवलिंग के समान पूजनीय है और इसलिए नर्मदा के तट पर हजारों लोग पत्थर की तलाश करने पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नर्मदा नदी के पत्थरों की तुलना शिवलिंग से क्यों की गई है? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नर्मदा नदी ने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी नर्मदा नदी को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। नर्मदा नदी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उन्हें भी गंगा की तरह ही पवित्र व पूजनीय स्थान प्राप्त हो। नर्मदा नदी का यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी चौंक गए और उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी नहीं कर सकता, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकता, कोई दूसरी नारी माँ पार्वती की समानता नहीं कर सकती, तो फिर कोई दूसरी नदी माँ गंगा के समान कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नर्मदा नदी ने यह वरदान त्याग दिया और काशी चली गई। नर्मदा नदी ने शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा नदी ने कहा कि मैं आपकी भक्त बनकर आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। भगवान शिव यह बात सुनकर प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सभी शिवलिंग रूप हो जाएंगे। भगवान शिव ने नर्मदा नदी से कहा कि जिस तरह गंगा में स्नान करने से शीघ्र पापों का नाश होता है और यमुना में स्नान करने से 3 दिन में पाप मिट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे यानी नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप मिट जाएंगे। इसलिए नर्मदा नदी के तट पर मिलने वाला हर पत्थर शिवलिंग का ही स्वरूप है। नर्मदा का हर कंकर शंकर है।